मध्य प्रदेश के इंदौर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया। बता दें आपको कि अक्सर आपने सुना होगा सोनम बेवफा है। सोनम बेवफा है, ये शब्द रेलवे स्टेशन की दीवारों पर लिखे देखे होंगे, ये शब्द बस अड्डे पर लिखे देखे होंगे, ये शब्द 10 रुपए के छोटे छोटे नोट्स पर लिखे हुए देखे होंगे। लेकिन आज ये घटना वाकई सच साबित हो गई है जब सोनम रघुवंशी पर आरोप लगा है कि उसने अपने पति राजा रघुवंशी की मौत में बड़ा किरदार निभाया है। दरअसल बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को ही राजा रघुवंशी के साथ हुई थी, लेकिन दोनों हनीमून मनाने के लिए मेघालय चले गए। मेघालय में जाकर के ये मालूम पड़ा, परिवार 3 से 4 दिन तक तो उनके संपर्क में रहा, लेकिन उसके बाद अचानक परिवार का संपर्क उनसे टूट गया। ना तो सोनम रघुवंशी की तरफ से परिवार को कोई सूचना दी गई और ना ही राजा रघुवंशी की तरफ से कोई सूचना आई। ऐसे में लगातार सवाल उठने लगे, परिवार हैरान, हताश, निराश था कि आखिरकार माजरा क्या है। दरअसल बता दें कि दोनों का संपर्क पूरी तरीके से परिवार से टूट चुका था, लेकिन इनमें से एक शख्स, इस कपल में से एक व्यक्ति राजा रघुवंशी इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। दरअसल बता दें आपको कि आरोप अब सोनम रघुवंशी पर यह लगा है कि सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने के लिए कुछ किलर्स को सुपारी दी है। उन किलर्स ने सीधे तौर पर मेघालय में ही राजा रघुवंशी को निपटा दिया। उसके बाद एक गहरी खाई में उसकी लाश मिली। उस लाश को तलाश करके पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पहचाना और उसके बाद ये खुलासा हुआ कि ये वही राजा रघुवंशी है जो कि सोनम रघुवंशी का पति है। दोनों ने हाल ही में 11 मई को लव मैरिज की थी, जिसके बाद दोनों हनीमून मनाने चले गए। राजा रघुवंशी मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ट्रांसपोर्ट व्यापारी है और लंबे वक्त से वह सोनम के साथ उसके रिलेशनशिप थे और इसी आधार के ऊपर दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए थे। लेकिन बता दें आपको कि अब बड़े आरोप यहाँ पर लगे हैं सोनम रघुवंशी के ऊपर। सोनम रघुवंशी ने खुद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदपुर थाने में यहाँ पर अपने आप को सरेंडर कर दिया और उसके बाद लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि आपको ये भी बताएंगे कि सोनम रघुवंशी का प्रथम दृष्टया आरोप जो उसके ऊपर लगा है उसमें मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नजर आता है, जो बड़ा कारण बना राजा रघुवंशी की मौत का, क्योंकि पुलिस ने भी यह खुलासा किया है कि राजा रघुवंशी की मौत का बड़ा कारण सोनम रघुवंशी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और जिसके चलते उसने राजा को अपने रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया। बता दें आपको कि मेघालय पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद राजा रघुवंशी की पहचान की। उसके आधार पर उन 3 किलर्स की भी पहचान की गई, जिसमें से एक को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से उठाया गया। उसके बाद आपको बता दें कि 2 लोगों को यहाँ पर इस पूरे मामले में इंदौर शहर से एसआईटी टीम ने उठाया, जबकि एक व्यक्ति को, इस पूरे मामले में शामिल एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के ललितपुर से भी उठाया गया है। ऐसे में 4-5 लोगों की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 3 प्रमुख तौर पर किलर बताए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी ने ये मर्डर और इसकी स्क्रिप्ट लिखी है, जिससे पुरुष समाज में दहशत का माहौल फैल गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से कुछ वक्त पहले एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें मुस्कान रस्तोगी नामक एक युवती ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था और उसके बाद उस डेड बॉडी को एक नीले ड्रम में भरकर उसे सीमेंट से चिनवा दिया था। ऐसे में अब इस पूरे मामले में किस तरीके से बड़े खुलासे होते हुए नजर आएंगे, ये तो देखना आगे दिलचस्प रहेगा। लेकिन लगातार इस मामले की देश भर में चर्चा हो रही है और चर्चा कुछ इस तरीके से हो रही है कि सोनम रघुवंशी ने जो इस घटना को अंजाम दिया है, इसने फिर से बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार देश में इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ क्यों रही है। बहरहाल आपको बता दें कि अफेयर के बारे में SPN9 न्यूज को जानकारी मिली है मेघालय पुलिस की तरफ से। मेघालय पुलिस के DIG
यहाँ पर डेविस मराग से बात करते हुए SPN 9 न्यूज़ के रिपोर्टर की किस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट है वो आपको सुनवाते हैं। तो सर, सबसे पहले तो इस केस को सुलझाने के लिए आपका धन्यवाद। अब ये बताइए कि क्या आप बता सकते हैं कि मेघालय पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल केस को कैसे सुलझाया है? हमने टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर जांच शुरू की, जिससे हमें शक हुआ कि शायद पत्नी इस केस में शामिल हो सकती है। इस टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर हमने संदिग्धों का यहाँ पर मेघालय से बाहर पता लगाया और उसके बाद बीती रात हमने पहले आरोपियों को उत्तर प्रदेश के ललितपुर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बाकी आरोपियों के बारे में बताया जो इंदौर में मौजूद थे। हमने कई अलग अलग जगह पर टीमों को भेजा। हमारी टीमों ने ललितपुर और इंदौर से लोगों को पकड़ा। इसके बाद एक और आरोपी महिला सोनम रघुवंशी ने खुद गाजीपुर के नंदगंज थाने में सरेंडर कर दिया। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। इस मामले में ज़्यादा जानकारी साझा नहीं की जा सकती है। जी, तो सर ये बताइए कि क्या अब तक इसका कोई मकसद सामने आया है? हाँ, शुरुआती जांच में सामने आया है कि पत्नी का किसी और से अफेयर चल रहा था। ये शुरुआती जो इस केस के लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं और शायद उसने पति की हत्या के लिए किसी को सुपारी दी थी। फिलहाल इतना ही पता चल पाया है। जी, तो ये बताइए सर कि क्या ये पूरा प्लान पहले से तैयार था या मेघालय सिर्फ हत्या के लिए आना हुआ था? ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इस समय हम कुछ भी पूरी तरीके से पक्के तौर पर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस मामले में आरोपियों से पूछताछ नहीं हो पाई है। उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा, उसके बाद पूरी बातचीत की जा सकती है। तो सर ये बताइए कि जब सड़ी गली लाश मिली थी तो उसकी पहचान कर पाना तो काफ़ी मुश्किल रहा होगा? हाँ बिल्कुल, उस समय भारी बारिश हो रही थी। मेघालय में मानसून के वक्त बारिश बहुत तेज होती है। लाश एक गहरी खाई में मिली। उसे ढूंढने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। हमारी लोकल पुलिस टीम और कुछ जांच एजेंसियों की मदद के चलते ये संभव हो पाया। तो सुना आपने, पूरे देश भर में इस पूरे मामले की चर्चा हो रही है और जिस तरीके से मेघालय के DIG ने बताया कि पहली दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये पूरा मामला अफेयर का नजर आता है, जिसमें सोनम रघुवंशी जो है वो किसी एक दूसरे शख्स के साथ अफेयर में थी, लेकिन राजा रघुवंशी सोनम से शादी करना चाहता था, जिसके लिए दोनों ने शादी के बंधन में बनने का फैसला लिया और उसके बाद वो वहां पर पहुंच गए। यहाँ इस रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि कहीं ना कहीं इस बात का संदेह और शक और बढ़ जाता है कि सोनम रघुवंशी ने जिस तरीके से अपने पति को यहाँ पर निपटाने का प्लान बनाया, इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, इसी प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वह मेघालय पहुंची थी। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि उसके द्वारा कथित तौर पर सुपारी दिए गए जो किलर्स थे, उनको तमाम लोकेशन सोनम रघुवंशी की तरफ से ही साझा की गई थी। हालांकि सोनम रघुवंशी के परिवार का यानी कि उसके मायके पक्ष का ये कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है। सोनम ऐसी चरित्र की लड़की नहीं थी, लेकिन जानबूझकर उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी का जो मामला सामने आया है, इसने कहीं ना कहीं समाज में एक बार फिर से दहशत का माहौल खड़ा कर दिया है। देश भर में इस तरीके की घटनाएं काफी घट रही हैं। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में ही पिछले करीब 1.5 महीने में इस तरीके की 20 से ज़्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो कहीं ना कहीं समाज में और पति पत्नी के रिश्ते में यहाँ पर संदेह और शक का माहौल पैदा कर देती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।